हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप देख रहे हैं डीडीसी कोचिंग एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा 10वीं की मैथ पाठ का नाम रहेगा बच्चों त्रिकोणमिति। बच्चों हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं 8.1 का सारा क्वेश्चन हल कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें बच्चों हम लोग 5-6 सवाल दे दिए हैं, जिसमें से कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो बच्चों आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि मान याद कैसे किया जाए। तो बच्चों यहाँ से हम लोग हल करेंगे। बच्चों यहाँ से करेंगे हल। तो बच्चों हम लोग जानते हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है। बच्चों सभी लोग बताइए, साइन 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं कि √3/2 गुणे। अब बच्चों पूछ रहा है काश 30 अंश का मान। तो बच्चों काश 30 अंश का मान जानते हैं कि √3/2 प्लस। अब बच्चों पूछ रहा है साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान जानते हैं बच्चों 1/ क्या होता है 2 होता है गुणे काश 60 अंश का मान 1/ क्या होता है बच्चों 2 होता है। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। इसका गुणा कर लेंगे तो बच्चों 3, क्योंकि करनी में 3 से करनी में 3 गुणा होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 3। और यहाँ 2 दूना का 4 और 1 और 2 दूना का 4। बच्चों यहाँ से आ जाएगा 4। तो इसका हर एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4। और यहाँ पर 3 प्लस 1। बच्चों क्या आ गया 4/4। घटा देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। अगर बच्चों हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। इससे क्या होगा बच्चों, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन 2 कह रहा है बच्चों 210 स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। यहाँ से बच्चों हल करेंगे। ठीक है बच्चों, जब हल करेंगे बच्चों तो जानते हैं कि 10 2 गुणे 10 45 अंश का मान। बच्चों क्या होता है 10 45 अंश का मान 1 होता है। 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और बच्चों कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास स्क्वायर 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं तो क्या होता है करनी में 3/2 का स्क्वायर माइनस। अब बच्चों कह रहा है यहाँ से कि साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है बच्चों, तो करनी में 3/2 का स्क्वायर। इसका कर देंगे 2 गुणे क्या आ जाएगा बच्चों 1। और इसका कर देंगे 3 और 2 का वर्ग 4। ये प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो ये माइनस और 3/4। इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों खत्म हो जाएगा, चाहे एलसीएम लेकर चाहे ऐसे काट दे। ठीक है बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 1 बराबर यही आ जाएगा बच्चों आंसर। समझ में आया बच्चों? इतने आसान तरीका से आप लोग आराम से हमारे वीडियो को अंत तक देखें और आसानी पूर्वक सारा 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। यहाँ से बच्चों नोट कर लीजिए। यहाँ से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कॉस 45
सेक 30 प्लस कोसेक 30 अंश। क्या है बच्चों, यही हम लोग का सवाल है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कर लेंगे, देख ही रहे हैं कि क्या है, cos 45 और बटा सेक 30 अंश प्लस कोशेक 30 अंश। तो बच्चों ऐसे सवालों को क्या करेंगे, पहले पहले तो हम लोग मान, तो जब भी बच्चों आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो कम से कम तो इतना तो मान और इसका क्या होता है, तो ये तो याद ही रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, हल करेंगे। यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान क्या होगा बच्चों, तो करनी में 2 हो जाएगा, पूरा का बट्टा ये मेन बट्टा कर देंगे बच्चों। अब बोल रहा है बच्चों कि सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि 2 बटा करनी में 3 सेक 30 अंश का मान होता है। ओके बच्चों, अब कह रहा है कोसेक 30 अंश का मान, तो कोसेक 30 अंश का मान बच्चों क्या होता है, 2 होता है, कुछ भी नीचे नहीं है तो 1 कर लेंगे बच्चों, और यहाँ से हल कर देंगे 1 बटा, देखिए बच्चों यहाँ से हल करेंगे 1 बटा करनी में 2 पूरा का बटा ये कर लेंगे, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, करनी में 3 और इसका गुणा कर देंगे 2, और ये हो जाएगा 3 करनी में 2। अच्छा सॉरी सर, इसका 2 करनी में क्या हो जाएगा 3, यहाँ से करेंगे तो 1 बटा करनी में 2, ये क्या होगा बच्चों, प्रक्षांतर करेंगे तो करनी में 3 बटा 2 प्लस करनी में 3 हो जाएगा। जब यहाँ से करेंगे बच्चों इधर, यहाँ से बच्चों जब इधर करेंगे, देखिए बच्चों इधर जब करेंगे हम, देखिए बच्चों यहाँ से कर देंगे इसका, तो गुणा करेंगे तो करनी में 3 बटा इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 करनी में 2, और इसका करेंगे तो प्लस 2, और करनी में क्या आ जाएगा बच्चों 6 लिखेंगे। अब बच्चों ऐसे सवाल जब भी आए बच्चों तो इसका अंश और तथा हर का क्या करते हैं बच्चों, परिमयीकरण करते हैं। तो लिखेंगे अंश तथा हर को 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 से गुणा 6 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, तो कर देंगे करनी में 3 बटा 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6। अब किससे गुणा करने के लिए वो लिखे हैं बच्चों, 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 से लिखा गया है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ से करेंगे बच्चों तो 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 बटा 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 हो जाएगा बच्चों। जब इसका करेंगे वो अंश में तो क्या आ जाएगा, 2 करनी में 6, इसका करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस 2 करनी में 6 3 क्या होता है बच्चों 18। अब इसका करेंगे बच्चों तो नीचे देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी बराबर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी हो जाता है। यहाँ लिखेंगे करनी में 2 क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर माइनस 2 करनी में 6 का स्क्वायर। अब इसका करेंगे बच्चों तो 2 और करनी में 6, बच्चों करनी में 18 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, मतलब 3 करनी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 3 करनी में 2, तो हम लोग को पहले से करनी है, क्या कर देंगे बच्चों हम लोग 3 गुना का 6 करनी में 2, और यहाँ 2 का वर्ग 4, और करनी का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा बच्चों, और यहाँ से माइनस
बच्चों यहाँ से करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे 6। बच्चों इसके आगे हल करेंगे तो नीचे कर लेंगे बच्चों। इसके हल करेंगे तो 2 करनी में 6 और 6 करनी में 2। यहाँ से कर लेंगे 4 दूना का 8 और 6 चौके 24। बच्चों यहाँ से 2 करनी में 6 और 6 करनी में 2 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। जब यहाँ से इतना आ जाएगा बच्चों -16, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर कर देंगे। जब यहाँ से करेंगे तो क्या कॉमन कर ले बच्चों, 2 कॉमन कर ले। इसको हम क्या करेंगे, आगे कर ले रहे हैं 6 -6 करनी में 2 -2 करनी में 6 अपन -16। यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं -2, तो 3 दूना का 6 करनी में 2 और यहाँ पर -6। बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। बच्चों यहाँ से काट देंगे 8 दूना का 16, ये और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, 3 करनी में 2 और ये 6/8। बच्चों यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 3 करनी में 2 करनी में 6/8, ये हो जाएगा बच्चों हमारे सवाल का आंसर। ठीक है बच्चों हमारे वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके साथ बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे बच्चों, कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से हो गया तो कह रहा है बच्चों कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश कोसेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हल करेंगे तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं तो हले कह रहा है साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों, तो साइन 30 अंश का मान सभी लोग जानते हैं बच्चों, 1 क्या होता है 2 प्लस टेन 45 अंश का मान बच्चों 1 होता है। और बच्चों इसके कुछ भी नीचे नहीं तो 1 माइनस कॉस 60 अंश, तो बच्चों कॉस 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं कि 2 क्या होता है करनी में 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच्चों कर लेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं सेक 30 अंश, तो बच्चों सेक 30 अंश का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है 2 करनी में 3 प्लस कास 60 अंश। क्या बच्चों कास 60 अंश, तो कास 60 अंश का बच्चों मान होता है 1/2 प्लस काट 45 अंश, तो इसका हो जाएगा 1/1। बच्चों हल करेंगे, इसका सबका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 करनी में 3, तो जब इससे भाग देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा करनी में 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 करनी में 3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना का 4 और पूरा का बट्टा ये हो जाएगा। इसका भी लॉसा ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 करनी में 3, इसके भाग देंगे इससे तो करनी में 3 से करनी में 3 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या 2 दूना का क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे, इससे 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा करनी में 3 अब बच गया प्लस 2 करनी में 3। बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों 3 करनी में 3
माइनस 4/2 करनी में 3, यहाँ से हो जाएगा 2 करनी में 3 बटा क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए जुट जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है 4 करनी में 4 और ये 3 और 1 हो जाएगा ना, 2 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों 3 करनी में क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। और इससे यह क्या हो जा रहा है बच्चों कट जा रहा है, कट जा रहा है। जब कट जा रहा है तो बच क्या रहा है बच्चों, तो बच रहा है बच्चों, हम लोग को नीचे पढ़ कर लेंगे, यहाँ से क्या बच जा रहा है बच्चों कि 3 करनी में 3 माइनस 4 और 4 प्लस करनी में 3 बच्चों, यही बच जा रहा है। अब इसके आगे बच्चों हल करेंगे, लिखेंगे बच्चों अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 4 माइनस 3 करनी में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे करनी में 3/3 माइनस 4, ये क्या है बच्चों 4 माइनस प्लस 3 करनी में 3 गुणा कर देंगे किससे 4 माइनस 3 करनी में 3 अपान क्या बच्चों 4 माइनस 3 करनी में 3 गुणा कर देंगे बच्चों। यहाँ से क्या करेंगे 4 से हम गुणा कर दे रहे हैं किसमें करनी में 3/3 तोड़ता बच्चे कर दे रहे हैं, और यहाँ पर करनी में 3 से करनी में 3 माइनस 4 अपान, अब नीचे क्या हो जाएगा बच्चों नीचे बन जाएगा एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर और माइनस 3 करनी में 3 का स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 3 12 करनी में 3, ये गुणा करेंगे तो माइनस 4 चौका 16, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस तितली का 9, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि करनी में करनी से गुणा करते हैं तो बच्चों करनी हट जाता है, और यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 3 चौके 12 और करनी में 3, यहाँ से 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, और करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, तो 9 गुणे 3 बराबर 9 3 क्या हो जाएगा बच्चों 27। अब यहाँ से देखिए ये 12 और ये 12 कितना हो जाएगा करनी में क्या हो जाएगा 24 करनी में 3, और ये 16 और 27, 16 और 9 3 27, ये बच्चों घट जाएगा, क्या आ जाएगा 27 में 16 में से 27 घट जाएगा बच्चों, तो माइनस क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। जब इसको हम लोग करेंगे जोड़ देंगे क्या आ जाएगा बच्चों, ये 7 और 6 13, 13 का 3 और 11, इसके आगे क्या है माइनस है, तो ये लिख देंगे हम इधर कर देंगे 24 माइनस 3 हो गया। इसके बाद बच्चे क्या लिख दिए 11। ठीक है बच्चे, यहाँ से हम लोग उधर देख लेंगे ऊपर, यहाँ से देख लेंगे नीचे से ऊपर कर लेंगे बच्चे, तो ऊपर करेंगे तो थोड़ा नीचे देख लीजिए बच्चों दिखाई दे दिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे, और ऊपर कर यहाँ से देख लेंगे जो माइनस माइनस है क्या हो जाएगा 45 माइनस 24 करनी में 3/11, जो माइनस माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग 1/2 रखें, साइन का मान 10 का मान 1/10, 45 अंश का मान 1 होता है, और कोशेक 60 अंश का मान 2/करनी में 3 होता है। इस तरह इसका सेक 30 अंश का मान 2/करनी में 3 होता है, इस तरह का 60 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉट 45 अंश का मान बच्चों 1 होता है। 1 का नीचे कुछ भी नहीं है तो बच्चों क्या लगा लेंगे 1 लगा लेंगे, और यहाँ से बच्चों हम लोग पूरा कलशा ले लिए हैं 2 1 और करनी में 3 का क्या आ गया बच्चों 2 करनी में 2, और यहाँ से भाग देंगे तो करनी में 3 प्लस
यहाँ से 1 में भाग देंगे तो 2 करनी में 3 माइनस यहाँ करनी में 3 से जब 2 करनी में 3 में भाग देंगे बच्चों तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 4। इसी तरह नीचे कर लिए। जब बच्चों ऐसे आते हैं कंडीशन में तो क्या करते हैं बच्चों, इसका उल्टा हो जाता है तो उल्टा करते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये जो है वो क्या आ जाएगा नीचे। बच्चों ये 3 और ये इसके आगे करनी के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, तो 3 और 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 करनी में 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पर भी 3 करनी में 3 अंडर रूट 4। इसको कटा दिए हैं, कट गया, बच गया क्या 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और बट अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। बच्चों यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, हर का परमेय पर लिखे हैं अंश तथा हर में 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 से गुणा करने पर। तो बच्चों यहाँ से गुणा कर दिए हैं, तो गुणा कर दिए 4 में 4 3 12 करने में 3 और 4 चौका 16 हो गया 3, यहाँ 3 में 3 से गुणा 3 का 9 और अंडर रूट से गुणा होता है तो क्या होता है बच्चों अंडर रूट हट जाता है तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 चौका 12 करने में 3 और नीचे हो जाएगा एक क्वेश्चन में a प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी हो जाता है ना बच्चों। यहाँ से 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और करनी में 3 का स्क्वायर 9 और 9 में करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तो 9 3 27। तो यहाँ पर 2 9 एक बार हो गया बच्चों 27 में से 11 27 में से 16 घटा दिए तो आ गया है 11। बच्चों जब यहाँ से हम किए हैं तो 9 3 27 और 16 क्या करें जोड़ दिए हैं 16 और 27 क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 43 और ये क्या है 12 और 12 क्या कर दिए हैं 24 करनी में 3। बच्चों इसको हम 43 को क्या किए ऐड किए क्योंकि माइनस माइनस क्या करना है बच्चों घटा देना है तो इसीलिए बच्चों ऐड है। ठीक है बच्चों और यहाँ से आ जाएगा 43 माइनस 24 करनी में 3/11। बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो, आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो बच्चों ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं बच्चों कि कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ चलेंगे बच्चों। पाँच कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 शेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। क्वेश्चन मिला लेंगे बच्चों थोड़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देख लेंगे हल करेंगे। 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश, तो कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं बच्चों 1/2 का क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर। अब यहाँ से कह रहा है कि 4 गुणे सेक 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, तो बच्चों सेक स्क्वायर 30 अंश तो यहाँ पर हो जाएगा क्या इसका मान 2 बटा करनी में 3 का स्क्वायर और माइनस 10 45 अंश का मान बच्चों जानते हैं 1 और अपान साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान तो सभी लोग एक बच्चा जान गया है कि साइन 30 अंश का मान जो भी पढ़ रहा है शुरू से वो जान गया है कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों 1/2 का स्क्वायर कहा जाता है स्क्वायर कर देंगे और प्लस कास 30 अंश का मान। तो बच्चों तो कास 30 अंश का मान हम लोग देख लेंगे क्या होता है 3 करनी में 2 का स्क्वायर और यहाँ से कर देंगे 1 का वर्ग तो 1 होगा और 2 का वर्ग 4 क्या आ जाएगा बच्चों 5/4 और प्लस 2 का वर्ग 4 और 4 में 4 से क्या आ जाएगा बच्चों 16 और 3 का वर्ग कर देंगे करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हट जाएगा। हो गया बच्चों और यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 कुछ भी नीचे नहीं है तो क्या लगा देंगे बच्चों 1। ठीक है बच्चों और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस करनी में 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। बच्चों देख रहे हैं कि इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हम लोग का एलसीएम इसका ऊपर वाला 3 और 4 और 1 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 4 में 12 से भाग देंगे तो 4 3 12 3 बार कटेगा तो 3 बचे क्या हो जाएगा बच्चों
15 और ये कटेगा 4 बार में, तो 16 चौका क्या होता है बच्चों, 16 चौका 64 और यहाँ पर हो जाएगा -12। और ये दोनों हर क्या है बच्चों, दोनों का हर बराबर है, तो 4 लिख देंगे, 1 + 3 हो जाएगा। इधर कर लेंगे बच्चों, हटा देंगे बच्चों। अब देखिए 4 और 5 9 और 6 और 1 7 -12/12 गुणे क्या कर लेंगे बच्चों, 4/4, क्योंकि देखिए 3 1 4 और बटा 4, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7, और यहाँ 7 में से घट जाएगा तो आ जाएगा 6/12 गुणे 4/4, 4 से घटा देंगे, आ जाएगा 67/12, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। बच्चों यहाँ पर दे दिया है 2 10 30 अंश बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। बच्चों बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ से हमको करना है कैसे, इसको विकल्प दे दिया है, जैसे में बच्चों क्या दे दिया है बच्चों, साइन 60 अंश, साइन cos 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो 2 गुणे बच्चों 10 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं, 10 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 1/3 बच्चों 1 प्लस इसका मान रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 30 अंश, मतलब 1/2 का क्या करनी में 3 का क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है बच्चों। जब करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 और इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1 + 1 का 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 3। यहाँ से जब हल करेंगे तो 2/3 और 3 का में 3 3 1 4, 4 क्या कर लेंगे बच्चों 3। जब 4/3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख लेंगे 2/3 और ये आ जाएगा 3/3 नहीं है बच्चों, बस 4, इसको कटा देंगे, 2 दूना का 4 कट जाएगा। तब गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3/2 इसको कटा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 3/2। तो ये किस चीज का मान है बच्चों, तो साइन 60 अंश का मान बच्चों क्या होता है 3/2। यही हो जाएगा विकल्प नंबर ए बच्चों, सही, ठीक है बच्चों। विकल्प नंबर ए इसका इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देख लेंगे बच्चों। कह रहा है बच्चों 1 - 10 स्क्वायर 45/1 + 10 स्क्वायर 45। बच्चों मान बताना है कि क्या मान, ऑप्शन दे दिया है 0 अंश 60 अंश, ऐसे विकल्प दे दिया है बच्चों। तो हल करेंगे इसको, दिखा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो 1 - 10 45 का मान हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है 1, 1 का क्या कर देंगे बच्चों 1, और इसका भी 1 + 1। तो बच्चों जब 10 45 अंश का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी 1 का वर्ग कर देंगे। जब 1 में से 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर से 1 प्लस यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो घट जाएगा तो 0 आ जाएगा बच्चों ऊपर वाला, और नीचे क्या हो जाएगा 2। जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 0। इसका विकल्प नंबर कौन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, चौथा मतलब विकल्प नंबर सही हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ नोट कर लीजिए बच्चों। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलेंगे बच्चों, जो दिया है 2 10 देख लेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए। और यहाँ से बच्चों इस प्रश्नावली का हम लोग का लास्ट सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर करनी में 3 हो तो 10a - b बराबर 1/3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों यहाँ पर देख लेंगे 0 ग्रेटर देन a + b बराबर ग्रेटर देन 90 अंश दिया है बच्चों। 90 अंश से कम हम लोग का मान होगा तो पहले लिखेंगे हल बच्चों।
और ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। अगर सवाल हल करने से पहले बच्चों आप लोगों को फिर से याद दिलाना है बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा और बेल आइकन का घंटा का जरूर निशान दबाएं। और इससे क्या होगा बच्चों, जो भी नोटिफिकेशन आपको डाला जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कि 10a प्लस b बराबर करनी में 3। बच्चों 10a प्लस b बराबर, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 10a प्लस b बराबर क्या होता है बच्चों, 10 किसका मान होता है, 10 में 10 60 अंश है बच्चों। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा, a प्लस b बराबर 60 अंश। तो किसका मान हो गया, समीकरण 1। तो लिखेंगे बच्चों कि 10a माइनस b बराबर 1 बटा करनी में 3। तो 10a माइनस b बराबर 10 कितने का मान है बच्चों, किसका मान है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसका मान है, 30 अंश का मान है बच्चों। ये कट गया तो बच गया a माइनस b बराबर 30। क्या हो लिख देंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पे। जब बच्चों जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि a प्लस b बराबर 60 अंश आ गया है। ठीक है बच्चों, जब a प्लस b बराबर 60 अंश, तो यहाँ से देख रहे हैं कि a माइनस b बराबर 30 अंश। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करने देंगे, जोड़ने पर किए हैं। ये b वाला तो क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। जब b वाला कट जाएगा बच्चों तो यहाँ से हम लोग a और a क्या करेंगे, 2a बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों 90। तो यहाँ से बच्चों a बराबर क्या आ जाएगा 90 बटा 2। तो a का मान आ जाएगा बच्चों क्या 45 अंश। आगे बच्चों तो लिखेंगे a का जब मान निकल गया बच्चों यहाँ से, तो हम b का मान निकालेंगे। तो a का मान निकल गया बच्चों, तो हम किसका मान निकालेंगे, b का। जब b का मान निकालेंगे बच्चों तो लिखेंगे समीकरण 1 में b a का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर 60 अंश है ना बच्चों। जब इतना 60 अंश है तो a का मान हम लोग जानते हैं कितना है 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, तो घट जाएगा तो आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, एक बार समझ लेंगे बच्चों। कह रहा है कि 10a प्लस b बराबर करनी में 3। ठीक है बच्चों, जब 10a प्लस b बराबर दिया है करनी में 3, तो यहाँ से हम जानते हैं कि 10 करनी में किसका मान होता है, 10 60 अंश का मान होता है। और 10 से 10 क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे। तो क्या बच गया, a प्लस b बराबर क्या आ गया 60 अंश। तो कितना अंश हो गया, समीकरण नंबर 1। बच्चों यहाँ से दूसरा देखेंगे 10a माइनस b बराबर 1 बटा करनी में 3 दिया है बच्चों। तो जब यहाँ से रखेंगे तो 10 में 1 बटा 3 किसका मान होता है बच्चों, तो 10 30 अंश का होता है। तो यहाँ 10a माइनस b 10 30 अंश। तो यहाँ से 10 से 10 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। जब कट जाएगा बच्चों तो यहाँ से a माइनस b बराबर कितना अंश आ गया 30 अंश। समीकरण नंबर क्या कर लेंगे बच्चों, 2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 हो जाएगा बच्चों तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर बच्चों, जोड़ने पर लिखा गया है बच्चों। ठीक है, जोड़ने पे तो यहाँ से लिख देंगे 1a
प्लस बी बराबर 60 अंश और ए माइनस बी बराबर 30 अंश। तो ए क्या हो गया है, ए बी से बी क्या हो गया खत्म, और कट गया क्या बच्चों, बी से बी कट गया है, तो बच गया क्या बच्चों, यहाँ से नीचे थोड़ा कर लेंगे बच्चों, तो 20 से बी क्या कट गया, तो बच गया 2a बराबर 30 और 90 जोड़ देंगे, सॉरी 60 और 90, 60 और 30 जोड़ देंगे 90, तो a बराबर 90/2। तो आ गया a बराबर क्या बच्चों हम लोग का 45। तो यहाँ से बच्चों कुछ मान निकालने, लिखें समीकरण, लिखें समीकरण 1 में a का मान ये बच्चों रखने पर, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 अंश क्या है, समीकरण नंबर 1 है। तो बच्चों जब ए का मान हम निकाले 45 अंश, तो 45 अंश यहाँ पर रखेंगे बच्चों, तो क्या आ गया, इसको प्रक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, तो ए हम लोग का बी का मान क्या निकल गया 15 अंश, तो ए बराबर क्या निकला है हम लोग का 45 अंश। बच्चों यही हमारे हो जाएगा आंसर। अगर बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा बच्चों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहें अंत तक, और वीडियो में अंत तक बताएं बच्चों कि कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है, और हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और अपने दोस्तों और अपने मित्रों और अपने ग्रुप में शेयर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।